हेलो गाइस। तो हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है क्लास पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। ठीक है। तो इसमें मैंने पहले जो स्कैनर ऐसी है, स्कैनर मतलब मेरा प्री डिफाइंड क्लास होता है। और जो न्यू स्कैनर मुझे मतलब न्यू स्कैनर मतलब न्यूज का कीवर्ड। तो एक मतलब सिस्टम डॉट इन, मुझे सिस्टम में मुझे इनपुट चाहिए ना, तो इसलिए सिस्टम डॉट इन यहाँ लिखते हैं। अभी हमें मतलब यूजर के द्वारा इनपुट चाहिए। तो स्कैनर मेरा एक प्री डिफाइंड क्लास है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मुझे कोई स्ट्रिंग में इनपुट चाहिए जो पैलिंड्रोमिक चेक करने के लिए, तो वो इनपुट तो मैंने ये यहाँ पर हेल्प के लिए कोड भी लिखा है। तो मैंने ये कोड पहले कर लिया था, तो मैं यहाँ से देखते आया हूँ कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो ये देखिए, मैं ये वाला पार्ट कर रहा हूँ। तो इस वाले पार्ट में मुझे, हाँ ठीक है, इस वाले पार्ट में मुझे जो इनपुट चाहिए वो नेक्स्ट। मुझे एक वर्ड चाहिए ना कि एक लाइन, तो मुझे यहाँ पर नेक्स्ट लगाऊंगा। ठीक है। और ये तो हो गया, चलो ठीक है, इनपुट है। और फिर मैं इसमें ये प्रिंट करता हूँ कि यदि मेरा जो इनपुट है, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। मेरा जो इनपुट है प्रिंट नई लाइन में, अगर मैं एक फंक्शन मैं भी बनाऊंगा मेथड, उससे बोलते हैं फंक्शन, मेथड पर मेथड बोलते हैं पैलिंड्रोमिक इस पैलिंड्रोमिक। अगर मेरा वो पैलिंड्रोमिक हुआ, क्या हुआ जो मैं स्ट्रिंग उसमें आई मीन स्ट्रिंग नहीं, एस टी आर जो उसमें पैरामीटर है वो जाएगा। और ये हो गया, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाओ। अगर ये ऐसा हुआ तो फिर मुझे क्या प्रिंट कर दो, यस। फिर इसका सेमीकोलन अगर नहीं हुआ तो मुझे नो प्रिंट कर दो। ये टर्नरी ऑपरेटर होता है। फिर जिसमें क्या होता है, इफ एल्स का जो काम होता है वो एक ही लाइन में हो रहा है, हमें इफ एल्स लगाने की जरूरत नहीं है। सॉरी। अब उसके बाद यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक तो मुझे इस पैलिंड्रोम एसटीआर की मतलब स्ट्रिंग की क्लास मेथड बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं कि लोग एक डाउट है कि हम मेथड बोलते हैं कि स्ट्रिंग, एक चेक कर लेते हैं। तो ये बोलता हूँ कि ये मेथड है और फंक्शन। ये क्या है, इससे हमें क्या हुआ। ये देखिए, टर्नरी ऑपरेटर के बारे में मैंने ChatGPT किया था, उसमें बोला है कि मेक्स द कोड शॉर्ट, छोटा बना देता है, रीडेबल बना देता है, आइडियल फॉर सिंपल कंडीशन लाइक चेकिंग अ पैलिंड्रोम। और बहुत सारे काम मतलब होता है। मेरा जमा मेरा जब लोगों को होता है फंक्शन में था जो इनपुट को लेता है, आउटपुट देता है, जावा। ओके, जावा में हर एक मेथड तुम्हारा क्लास के अंदर होता है। सो अरे, फंक्शन जावा में अगर तुम्हारे क्लास को मेथड, उसको मेथड बोलना चाहिए ना कि फंक्शन। और पाइथन में हम उसको फंक्शन बोल देते हैं। हाँ, क्यों बोल देते हैं, क्योंकि वो फंक्शन क्या करता है, इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड होता है, टेक्स्ट इनपुट इनपुट लेता है एंड रिटर्न्स आउटपुट। जावा के बाद डज नॉट हैव अ स्टैंडअलोन फंक्शन लाइक पता नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पर इस पैलिंड्रोम तुम्हारा मेथड है, ठीक है। हम समझ गए, मैं समझ गया। तो यहाँ पे थोड़ा की टेक भी ले ले लेते हैं छोटा सा। इस पैलिंड्रोम में मेथड क्वालिटी इनसाइड अ क्लास। ओके। जावा डज नॉट हैव स्टैंडअलोन फंक्शन लाइक स्टैंड अलोन फंक्शंस नहीं है, मेथड्स ऑलवेज विजिट द क्लास। तो ये मैं इसको प्रिंट भी करूंगा, इस पार्ट को मतलब प्रिंट मतलब नोट करूंगा। ये मेरा प्रिंट का पार्ट चल रहा है, जितना मैं प्रिंट मुझे प्रिंट पढ़ना है। तो हम समझ गए कि हाँ, जो इस पैलिंड्रोम द्वारा मेथड है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक मतलब होता है कि विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट हम मतलब जो भी मेथड है उसको कॉल कर सकते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक हो गया। हमें मतलब इस पैलिंड्रोमिक को ना ना, तो हमें इसका पता है कि आंसर क्या आना चाहिए। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर आएगा बूलियन, ट्रू ट्रू फॉल्स आएगा। इसका आंसर जो ट्रू फॉल्स आएगा, तो मैंने पहले ही डेटा टाइप क्या ले लिया, बूलियन लिया है मैंने, ठीक है। बूलियन मैंने डेटा टाइप ले लिया, पब्लिक स्टैटिक बूलियन। उसके बाद मैंने वही सेम लिखा है मैंने, इस पैलिंड्रोमिक।
इस पैलिंड्रोमिक, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग str, ये हो गया। अब उसके बाद मुझे चेक करना है कि ये स्ट्रिंग है कि नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डॉट कैरेट का यूज करेंगे इसमें, ताकि हर एक स्ट्रिंग को मैं ले सकूं। लाइक मतलब जैसे कि स्ट्रिंग में बता रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास कोई स्ट्रिंग है A B A, ठीक है, तो मुझे एक जो है इसमें डालते सी डालेंगे। हाँ, ये है मेरे पास। तो इसमें मुझे एक पॉइंटर यहाँ सेट करना है, एक पॉइंटर यहाँ सेट करना है, तो ये पॉइंटर सेट करने पड़ेंगे। तो मैंने एक पॉइंटर लिया जो स्टार्टिंग में सेट हुआ, और दूसरा मैं इसको टू पॉइंटर उससे कर रहा हूँ, अप्रोच से, ठीक है। और मैं दूसरा पॉइंटर ले रहा हूँ, जो जे है वो आपकी स्ट्रिंग डॉट str, जो कि उसकी लेंथ है, यहाँ पे लेंथ में ब्रैकेट आते हैं। और -1 कर रहा हूँ, -1 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लेंथ मतलब इसकी लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5, पर हमें मतलब 4 इंडेक्स में चाहिए, तो 5 - 1 4 आ गया, तो 4 4 ये लास्ट वाले इंडेक्स में सेट हो गया। तो बस, तो अगर मैं इसमें लिख रहा हूँ कि पहले तो वाइल लूप चलेगा, वाइल लूप मतलब वाइल लूप में हम i <j चलाएंगे जब तक कि आई छोटा हुआ, लाइक मतलब आई, ये दोनों देखो मैच हो रहे हैं। फिर उसके बाद आई बढ़ेगा, जे एक कम होगा तो बी भी मैच होगा, फिर उसके बाद ये सी को मैच नहीं करना, तो मतलब आई को ना कि ना ही उसके इक्वल होना है, और ना ही आई को उससे बड़ा होना, तो उससे छोटा ही रहना है। तो ये, तो यहाँ पर एस इफ एस डॉट कैर, यदि एस डॉट कैर एट आई, मेरा एस डॉट, यहाँ पर सी स्मॉल आई कैपिटल, कैर एट आई में सी आई थिंक स्मॉल आता है, मुझे यहाँ तक पता है, छोटा। तो कैर एट आई में यहाँ पर आई आई हो गया, ठीक है। कैरेट आई, फर्स्ट डॉट कैरेट आई आई, अगर यहाँ पर कोई भी जो आई वाला पार्ट है स्टार्टिंग का, वो तुम्हारा यदि इक्वल नहीं है, मैं यहाँ पर नॉट इक्वल वाली कंडीशन लगा रहा हूँ। और यहाँ एस नहीं आएगा, यहाँ आएगा एस टी आर है ना स्ट्रिंग का नाम, और str डॉट कैर एट, वो तुम्हारा जे, अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर मुझे रिटर्न कर दो, क्या, फॉल्स रिटर्न कर दो, ये मैंने लगाया, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब रिटर्न फॉल्स हो गया, ठीक है। अगर ऐसा इक्वल नहीं है, रिटर्न फॉल्स कर लो, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद फिर मैं, अगर बाई चांस अगर इक्वल है तो, भाई चलो चलो ये इक्वल नहीं है, अगर इक्वल है तो उसके लिए मेरे को ये डाउट आ रहा है कि आई प्लस प्लस में इसके नीचे करूंगी, बाहर करना है लूप पे। वो मैं थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आप थोड़ा आप भी तुम्हारा मतलब ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो रिटर्न फॉल्स, तो मतलब व्हाइल लूप में जो भी है वो तो पूरा फॉल्स ही हो गया, अगर ये पहले ही कैरेक्टर इक्वल नहीं आ रहा तो फिर कैलेंडर में होगा ही नहीं वो। तो मुझे लगता है कि बाहर होना चाहिए आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस कर दो, मतलब एल्स पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा ना, एल्स एल्स, तो आई आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस के अंदर, तो भारी हो रहा है, सही है। अच्छा वो एल्स, वो मैंने वो ब्रैकेट ही लगा पाया, अच्छा अच्छा अच्छा। अरे ये इफ वाला पार्ट चल रहा है, ओके। गलती हो गई थोड़ा सा यहाँ पर, देखिए ये तो मेरा यहाँ पे ब्रैकेट आना चाहिए ना, मैं ज्यादा शॉर्टकट मार रहा हूँ, तो यहाँ मतलब वो भी हो सकता है, काम चल रही, रिटर्न फॉल्स, तो यहाँ पर है ना, फिर वो तो उसी के नीचे लाइन से आता है, ठीक है। एल्स पार्ट, अब देखो एल्स पार्ट में यहाँ पे कर लो, यहाँ मैंने क्या किया है, आई एल्स मतलब, और अगर इक्वल है तो सीरियस रिजल्ट से ज्यादा शॉर्टकट कर मारो। एल्स पार्ट में ये है कि आई को नहीं तो प्लस प्लस कर दो, जे माइनस माइनस कर दो, ये लिखा हुआ देखो, आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस, ठीक है। अरे हाँ, यहाँ पर ये सेमी कॉलन लगा रहा हूँ, अच्छा यहाँ सेमी कॉलन आएगा, हम्म, यहाँ पर सेमी कॉलन आएगा। और वहाँ यहाँ देखो, यहाँ मैंने डेटा टाइप सेट किया है, तो यहाँ कॉमा लगाया है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मुझे भी नहीं पता थी, मुझे दिमाग में सेट नहीं थी मतलब।
ठीक है, ठीक है। अब ये while लूप ये चल रहा है, नहीं तो ये तो while लूप अब ऐसे ही मतलब देखो, ये तो if वाला पार्ट था। अगर इक्वल नहीं है तो सीधे फॉल्स दे दो भाई, हमारा पैरेंडोमिक वो है ही नहीं। और है तो फिर आई इसको बढ़ाते जाओ, आई को और जे को कम कम करते जाओ। फिर while लूप ये पूरा ऐसे हो ही जाएगा, मतलब आई लेसन जे। और फिर बाद में क्या दे दो, रिटर्न दे दो भाई, ट्रू। एल्स पार्ट मतलब पूरा होगा तो फिर रिटर्न क्या देगा, ट्रू। अब बहुत में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये पार्ट यहाँ क्यों नहीं लिखा रिटर्न ट्रू वाला। क्योंकि रिटर्न ट्रू मतलब लाइक देखिए, ये रिटर्न फॉल्स दे रहा है, उन्होंने लिखा है कि एल्स में इसको अगर इक्वल है तो उसको बढ़ाते जाओ, और मैं आगे भी तो चेक करना है, और जे को कम करते जाओ ताकि आगे भी चेक होता रहे। और फिर इसमें लगा है कि इफ लूप कंप्लीट, अगर यदि लूप कंप्लीट हो जाए तो स्ट्रिंग या पहले पैरेंटम। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा लूप यदि ऐसा कंप्लीट हो जाए तो फिर वाइल लूप जो होगा वो इसका काम खत्म हो गया यहाँ पर। तो फिर बाद में लास्ट में देते हैं भाई रिटर्न ट्रू। ठीक है, ऐसा है इसका मतलब ये है। ठीक है, समझ गया आप? समझ गए होंगे। रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो ये काम हो गया। और तो मतलब कोड हो गया, बस यही था। अरे थोड़ा सा और डाउट हो रहा है कि मुझे ये बाहर क्यों लिखा है? ये अब मैं अंदर भी तो लिख सकता था यहाँ पर। अ, ये आई थिंक इसलिए बाहर लिखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ बूलियन है, तो मेरे को आंसर या तो ट्रू में चाहिए फॉल्स में चाहिए। तो मैंने इस लूप को चलाओ या नहीं चलाओ, मेरा आंसर मैंने पहली सेट कर दिया रिटर्न ट्रू। इसमें मैं ये भी समझ सकता हूँ, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट वाइल लूप का है, तो वाइल लूप यहाँ से यहाँ तक कवर हो रहा है। तो वाइल लूप चले या नहीं चले, मैंने पहले यहाँ तक कर दिया कि भाई यस आएगा। आंसर मेरा अगर ट्रू होगा तो मतलब ये चीज यदि ट्रू है ये वाला पार्ट, तो मेरा आंसर आएगा यस, और नहीं तो मेरा आंसर आएगा नो। समझ गए? तो इसलिए मैंने वो बाहर चलाया है। अब ये दिक्कत ये आ रही है कि मैंने इसमें क्या किया है, इंपोर्ट नहीं किया है। इंपोर्ट जो जावा डॉट यूटिल जो स्कैनर है ना, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, तब आप इंपोर्ट ले सकते हो। जैसे कि ए है, तो ये पैलिंड्रोमिक है। यस आ गया, यही था उसको। ठीक है। मेरे को इसमें ये एक और ये पूछ लेता हूँ कि भाई स्कैनर जो है, स्कैनर में ये क्या है? हिंदी में पूछते हैं कि इंग्लिश में मूड कौन मारेगा, हिंदी में समझा देगा चैट जीपीटी। स्कैनर में प्री डिफाइन कर सकते हो, तुम्हें पता है। जावा में इनपुट के लिए, इनपुट लेने के लिए लिखा जाता है स्कैनर क्लास का उपयोग कंसोल के लिए। स्कैनर क्या है? स्कैनर जावा की क्लास है। स्कैनर जावा की क्लास है जो जावा यूटिल पैकेज में उपलब्ध होती है। अच्छा, तो इसलिए तो यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट किया है इसको। ठीक है, जावा डॉट यूटिल जो एक पैकेज है, जावा डॉट यूटिल एक पैकेज है, इसको मैं लिख लेता हूँ। आप भी लिख लीजिए कहीं शॉर्ट नोट्स में। जावा डॉट यूटिल, ये तुम्हारा एक पैकेज है जिसमें कि स्कैनर क्लास उपलब्ध होती है, इन विच स्कैनर क्लास इज अवेलेबल। इसलिए हम इसको वहां से इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है। कोड में समझा कि स्कैनर सी हम स्कैनर को एक ऑब्जेक्ट हम बना लिया। ठीक है, न्यूज सिस्टम, ये सिस्टम डॉट इन जो कीबोर्ड से इनपुट कर लेने के लिए, जो कीबोर्ड से इनपुट करना था सिस्टम डॉट इन, इसलिए मैं इनपुट किससे देंगे, कीबोर्ड से देंगे। तो जो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए होता है, स्कैनर क्लास के कंस्ट्रक्टर से। ठीक है। हाँ, वही है स्कैनर जो प्रीडिफाइंड क्लास जान जावा है, जो कि जावा डॉट यूटिल पैकेज में होती है। बस इतना ही है। और मुझे ये है कि ये रिटर्न ट्रू जो है हमने, व्हाई वी राइट आउटसाइड, ये थोड़ा सा मुझे पूछना है चैट जीपीटी से कि हमने इस कोड में ये भर क्यों लिखा है, व्हाई वी राइट आउटसाइड।
रिटर्न टू जो है, रिटर्न टू वी रोट वाई वी रोट इट आउटसाइड। हमने से बाहर क्यों लिखा है? हिंदी में मुझे बताओ। अब मैं इसको एक काम करूंगा, मैं इसको अंदर भी ले लिखूंगा। अंदर भी लिख के दिखाऊंगा कि अंदर क्या बन रहा है। रिटर्न ट्रू को बाहर क्यों लिखा जाता है? जब हम किसी फंक्शन या मेथड में रिटर्न ट्रू लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि यदि कोई भी कंडीशन गलत फॉल्स नहीं हुई है, हाँ ठीक है, तो फिर वो डिफॉल्ट रूप से नहीं ट्रू लौटाना चाहिए। अच्छा अच्छा, अगर वो कंडीशन मतलब फॉल्स है, फॉल्स नहीं बेटा मैंने तो फॉल्स नहीं, फॉल्स है कि नहीं क्या हुई? चल फॉल्स, ओके, अगर कोई कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है, लाइक कोई कंडीशन है वो मेरी फॉल्स नहीं हुई है, मतलब समझा नहीं, मतलब हम ये लूप चला रहे हैं ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें मेरा ये पार्ट फॉल्स नहीं है, रिटर्न मतलब ये पार्ट अभी काम चल रहा है। अच्छा अच्छा, पहला पार्ट यदि मैच नहीं होगा तो फॉल्स, तो उसने फॉल्स, अगर समझ रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ मैं इसमें, कि मेरा जो पहला पार्ट है, देखो ये पहले पार्ट यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर मेरा पहला पार्ट मैच हो रहा है, अगर बाई चांस मान लो यहाँ पर मेरा एन होता तो यहाँ पर पहला पार्ट ही मैच नहीं हो रहा, तो वो फॉल्स डायरेक्ट देगा। और यहाँ पर मेरा ए लिखा हुआ है, तो ये समझ रहा है कि भाई पहला पार्ट मैच हो रहा है, तो फिर हमें इस वाले में नहीं आना, इस वाले में जाना है। और फिर मैं यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सी मैंने लिख दिया, तो आगे मैच नहीं होगा तो बी और सी है, तो बी और सी फिर इसके पास जाएगा, तो बी और सी मैच नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा तो रिटर्न फॉल्स। तो ऐसे मतलब पहले इफ में जाएगा फिर उसमें जाएगा। चलो यही लिखा, रिटर्न ट्रू को बाहर क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि यदि कोई भी कंडीशन गलत फॉल्स नहीं हुई है, कोई भी कंडीशन मेरी गलत फॉल्स नहीं हुई है, तो डिफॉल्ट रूप से सही ट्रू लौटाना चाहिए, डिफॉल्ट रूप से, अच्छा डिफॉल्ट, हाँ ये तो है भाई, कोई कंडीशन यदि फॉल्स नहीं हुई है तो डिफॉल्ट रूप से तो ट्रू लौटाना चाहिए, अगर ऊपर कोई भी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है तो संख्या सप्राइम है। ये तो है, ट्रू में कोई भी गलत नहीं मिला तो डिफॉल्ट रूप से मतलब, अच्छा ये डिफॉल्ट पार्ट होता है, डिफॉल्ट रूप से, ओके, इसलिए रिटर्न ट्रू को बाहर लिखना जरूरी होता है कि उसका मतलब है कि स्ट्रिंग पूरी तरह से पहले ना, मैं राइट राइट सही बात है, अगर रिटर्न ट्रू एरर या गलत परिणाम अगर बढ़ा सकता है, प्रोग्राम को समझना मुश्किल हो सकता है। ओके, अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है तो ट्रू लौटाने के लिए हमें रिटर्न ट्रू को फंक्शन के अंत में निकलना पड़ता है। अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है तो ट्रू लौटाने के लिए हमें, जो तभी एग्जीक्यूट होगा जब पूरा कंडीशन, यह इसे फंक्शन के उससे बाहर निकालना एक अच्छी शर्त कि प्रोग्राम क्लियर और सही काम करे। यह एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट की तरह काम करता है, जो तभी एग्जीक्यूट होगा जब लूप और कंडीशंस फेल हो जाए। अच्छा, अब आपको समझ में आया? थोड़ा बहुत आया। तो ये मैं ये समझ कि डिफॉल्ट रूप से बाहर लिख दिया है कि भाई यदि, अगर मैं ये सारा काम मतलब ये तो काम अगर हो गया तो फॉल्स दे दे, अगर ये काम चलता रहा तो डिफॉल्ट रूप से मैंने पहले ही प्रूफ सेट कर दिया उसको। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, इतना ही होता है जी। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डिफॉल्ट रूप से, डिफॉल्ट डिफॉल्ट ट्रू कर दिया सेट। अब फिर मैं इसे काम कर रहा हूँ, मैं इसे यहाँ से हटा दूँ।
सर मैं अगर इसे यहाँ से हटा के यहाँ मैं लिखूंगा बाई चांस से मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ से इसको हटा दिया, तो मतलब इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई कंडीशन मैच नहीं हुई तो वो फॉल्स है, और कोई मैच हो रही है तो वो मतलब वो हो गई ट्रू। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये तो बात गलत है यार इसकी। हाँ लाइक ए मैच हो गई तो उसका मतलब ये थोड़ी थोड़ी ना कि ये पैलिंड्रोम है, ये आगे तो नहीं मैच नहीं होगा ना, तो इसलिए हम इसके नीचे नहीं डायरेक्ट लिख सकते। अरे अब समझ में आ गई, अच्छा। पर आंसर ही हमें गलत देगा, अरे अच्छा अब समझ में क्या बात है यार, बहुत सही बहुत सही। अब मेरी समझ में आ गई। ये एरर कहाँ रहा है, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ये ब्रैकेट इसका यहाँ सेट है, इसका ब्रैकेट यहाँ सेट है, इसका यहाँ सेट है, पर सारे तो सेट है भाई। सेट क्या नहीं है। अरे मिसिंग रिटर्न, अच्छा 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 अच्छा, अरे अच्छा समझ गया। अच्छा इसमें ये बोल रहा है कि आपने रिटर्न ट्रू तो यहाँ किया है, पर आपको मतलब जब हम डेटा टाइप सेट कर देते हैं और एक मेथड नहीं दूसरा बनाते हैं, तो मतलब उसमें लूप के बाहर तो हमें कुछ ना कुछ डिफॉल्ट कंडीशन देनी ही होती है। इसलिए ये प्रोग्राम यहाँ पर बोल रहा है कि मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट मतलब आपने रिटर्न स्टेटमेंट तो आपको लिखना ही होगा। ये मुझे पता चल रही है, ये छोटी छोटी चीजें मुझे, अब मुझे और आपके साथ तो मैं कनेक्ट हूँ तो मुझे और क्लियर हो रही है ये सारी चीजें। बहुत सारी चीजें बढ़िया, एकदम बढ़िया चल रहा है यार, सही है। अच्छा मतलब हमने कोई डेटा टाइप लाइक मैंने यार डेटा टाइप सेट कर दिया, तो मुझे मतलब उस लूप के बाहर जो उसकी मतलब डिफॉल्ट कंडीशन तो बनानी ही पड़ेगी। तो ये मैं नोट पर लिख लेता हूँ। यदि मैंने कोई डेटा का जो टाइप है सेट कर दिया, कहाँ सेट कर दिया मैंने वो डेटा टाइप का जो सेट कर दिया इन मेन मेथड, इन मेथड्स, तो मुझे लूप के बाहर रिटर्न स्टेटमेंट जो डिफॉल्ट होता है सेट करना पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ये मैं समझ गया। चलो ठीक है, तो यार मतलब वो ये भाई तो मतलब वही जैसा था पहला कोड वैसे ही कर देते हैं। चलो डन। थैंक यू गाइस। अब मैं दूसरी वीडियो बनाता हूँ, दूसरा क्वेश्चन था हमारा प्रिंट इंडेक्सेस ऑफ वॉवेल्स, तो इसके बाद मैं वही रैप अप करूंगा। ठीक है तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बाय।